चलिए हम पे लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का कुछ ऐसा कि a man is moving away from a 40-meter high tower, 40-meter high tower at the rate of at the speed of 2 meter per second. Find the rate of change of एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल होगा ना, दूर जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होगा ना। यह फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, top of tower when he is at the distance of 30 meters from foot of tower, from foot of tower। ये हम पे क्वेश्चन है। तो आई लेवल दे रखा मैन का, आई लेवल ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, मतलब वही हाइट ही होगी ना, आंखों से ग्राउंड की दूरी इंसान की हाइट ही होगी इज़ 1.6 मीटर। कहने की बात है फैंसी, है ना। तो आपको बोल रखा है कि एक आदमी है वो किसी टावर से दूर जा रहा है, टावर जो है 40 मीटर का है, ठीक है। तो ये हमारा टावर हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। और टावर जो है 40 मीटर का है, आदमी छोटे, टावर है ना, पोल नहीं है, तो एप्रिशिएबल हाइट नहीं बनाई मैंने, आदमी यहीं पे होगा छोटा सा ना। ये टावर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। ये ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, सी मान लेंगे, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऊपर को देख रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे हाइट 1.6 मीटर है और ये डिस्टेंस है 30 मीटर, ठीक है। पर जनरली इसे अभी एक्स मान लो, 30 तो बाद में डालेंगे इसे ना। ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है तो निकाल लेंगे। पहले एक काम करो, ऐसी कोई चीज़ देखो जो इसको और इसको जोड़े, वो क्या है, ऐसी कोई चीज़ जो इसको और इसको जोड़े तो वो 10 है, 10 थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 40, बेस कितना है x है, ठीक है। तो x ऊपर ही चाहिए, तो x की वैल्यू हो गई 40/10 थीटा। अब थोड़ी दिक्कत है क्योंकि हमें दोनों को t के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। और आदमी का मूविंग अवे फ्रॉम द 40 मीटर हाई टावर, तो dx/dt भी हमें दे रखा है ना, दूर जाने का। देखो ये फुट है, ये आदमी है, दूर जाने का x से डिस्टेंस है ना, dx/dt 2 दे रखा है, तो ये भी याद रखना। अब यार थीटा भी ऊपर चाहिए, तो 1/10 को कॉट बना लो, तो x = 40 कॉट थीटा हुआ, और दोनों को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ आएगा dx/dt, यहाँ लिखेंगे 40, यहाँ पे पहले धर्म निभाएंगे कॉट थीटा का, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और फिर कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और फिर d थीटा/d भी आएगा। यह dx/dt आपको 2 दे रखा है, dx/dt आपको 2 दे रखा है, यह है -40, यह है कोसेक स्क्वायर थीटा, और यह है d थीटा/dt, ठीक है। इतना समझ में आया, d थीटा/dt हो गया। बस 2 40 काटो, माइनस का 20, और d थीटा/dt निकाल लो, तो देखो कितना आया, d थीटा/dt ये चाहिए, -20, और कोसेक स्क्वायर थीटा नीचे गया तो -1/20, और कोसेक स्क्वायर थीटा कहाँ गया, नीचे गया, ठीक है। ये हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाके साइन बनेगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 डिग्री नहीं है, ये वैल्यू है, डिस्टेंस है। साइन थीटा यहाँ से निकाल लो,
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस आपको पता है कितना होगा, √40 का स्क्वायर 1600 प्लस एक्स स्क्वायर ये होगा, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी टी आपका आएगा -1/20 और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 40 अपॉन ये, तो 40 अपॉन ये पूरा √1600 प्लस एक्स स्क्वायर 22 या 40 हो जाएगा। अब पर्टिकुलरली ये कब निकालना है, जब हमारी एक्स की दूरी कितनी है 30 है। तो देखो आदमी की हाइट काम की नहीं आई, तो कुछ चीज़ ऐसी दी रहती है। तो डी थीटा बाई डी टी पर्टिकुलरली कब निकालना है, जब एक्स की वैल्यू कितनी है 30 है, तो -2 ऐसी अपॉन √1600 प्लस 30 का स्क्वायर 900 होगा, -2 1600 और 900 हुआ 2500 और 2500 50 का रूट होता है, तो ये आ गया -2/50 या -1/25 रेडियन पर सेकंड, ये हमारा आ गया, ठीक है। -1/25 रेडियन पर सेकंड, शाबाश। तो बच्चों अब हमें नया टॉपिक पढ़ना है जो है रोल्स का थ्योरम, ठीक है। रोल्स थ्योरम हम लोगों को समझना है, काफ़ी इजी है। देखिए ये बोलता क्या है कि क्लोज और ओपन का तो मैंने आपको बताया था, क्लोज इंटरवल अगर हो, जैसे ये ए और बी क्लोज लिखा हुआ, तो देखो a + b/2 मतलब बीच वाला तो इंक्लूडेड है ही, क्लोज मतलब ए और बी दोनों भी इंक्लूडेड हैं। और अगर ओपन बना दूं ऐसे या ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ बीच वाले इंक्लूड है, ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम क्या है, इसलिए नहीं बताया ठीक से क्योंकि पहले भी पढ़ा था। तो यह है कि लेट f(x) बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, f(x) हमारा एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो डिफाइंड है और क्लोज इंटरवल में है a, b। देन अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई होने की तरफ बढ़ चुकी है। क्या चीज़, अगर f(x) एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और क्लोज इंटरवल में, और कुछ ऐसा है कि f(x) जो कंटिन्यूस हो, f(x) जो कंटिन्यूस हो, और कंटिन्यूस देखते हैं क्लोज इंटरवल में a, b में, क्लोज इंटरवल है। दूसरी बात ये होनी चाहिए, अगर होगी, एक भी नहीं होगी तो नहीं काम करेगा, रूल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी, सब होनी चाहिए। f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a, b। ओपन ऐसे बना लो, या अगर ऐसे नहीं बनाना तो ऐसे बना लो, ये ओपन इंटरवल है। पहली दो बात ये। तीसरा क्या, फंक्शन की a पे वैल्यू और फंक्शन की b पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये तीनों वेरीफाई हो रही है, इफ़ ऑल 3 गेट्स सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट a number c which belongs to open interval a, b। एक नंबर c बिलोंग करना चाहिए कहाँ, ओपन इंटरवल a, b में, सच दैट f' c 0 के बराबर हो। मतलब आप डिफ्रेंशिएशन के बाद f' निकालेंगे ना, तो उसमें x की जगह c डाल दो, वो 0 के बराबर रखो। और अगर c की वैल्यू a और b के बीच की आई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद, जब f' आप 0 के बराबर डालोगे और c की वैल्यू अगर a और b के बीच की आई, तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। देखो डिफरेंशिएबिलिटी तो आपको पता ही चल जाएगी होना है या नहीं होना है, ठीक है। c की वैल्यू बीच की आनी चाहिए तभी मानेंगे। कंटिन्यूस मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से फंक्शन होते हैं। मेजरली सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, लॉगरिदमिक फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, पॉलिनोमियल होता है जैसे बहुत सारी टर्म्स वाले, है ना, x² + 2x - 3, तो ऐसे वाले, तो ये सारे कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, इनमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनमें आप सीधा लिख सकते हो ये कंटिन्यूस है। और दो मिल के आए, जैसे ex sin x आया तो वो कंपोजिट फंक्शन है, वो भी कंटिन्यूस होगा। ex log x आया कंपोजिट है, log x² + x + 1 हो वो भी कंपोजिट है, ठीक है। तो ये रोल्स थ्योरम है कि f(x) एक रियल वैल्यूड फंक्शन है
जो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में डिफाइंड होना चाहिए। 3 कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई हो गई कि एफ एक्स कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, ए कॉमा बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, और एफ़ की ए पे वैल्यू और एफ़ की बी पे वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, सेम आनी जानी चाहिए, तो फिर एक सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी 0 के बराबर हो। और अगर सी की वैल्यू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के बीच की आई तो हम मान लेंगे रोल्स थ्योरम क्या है, सही बैठ रही है। तो इसी पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि वेरीफाई, देखो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस इतना सा है कि रोल्स थ्योरम ये बताती है कि कोई कर्व किसी गिवन बाउंड्री सेट कंडीशन को, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल को टेंजेंटली कैसे पास करेगा, ठीक है, टेंजेंट में कैसे पास करेगा, उसका एक क्वेश्चन करा दूंगा, कोई बात नहीं। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर फंक्शन, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर फंक्शन। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 11x माइनस 6, 4 है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इन इंटरवल 1,3, ये हमें देखना है, ठीक है। तो यार पहली बात हमें पहले 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, फिर देखना है। गिवन है एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये आपको दे रखा है एफ एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो दिस इज़ पोलिनोमियल फंक्शन एंड एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। यार पोलिनोमियल बस ये नहीं होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स लिख दिया और नीचे भी कुछ है, वो पोलिनोमियल नहीं होता, ठीक है। ऐसा होता है पोलिनोमियल। पहली बात, सिंस एफ एक्स इज़ पोलिनोमियल, लिखना पड़ता है सिंस एफ एक्स इज़ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, देयरफॉर इट इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी मतलब 1,3। दूसरा, अगर इसका डिफरेंशिएशन हो पाएगा आपसे तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा। तो डिफरेंशिएशन देखो कितना होगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 6 बाहर एक्स स्क्वायर का होगा 2x, ठीक है। तो कुल मिला के 6 2 12x और प्लस 11 x का 1 हो गया, 6 का 0 हो गया। तो इट इज़ क्लियरली डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1,3, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, ओपन इंटरवल 1,3 में। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, हमें f'1 और f'3 नहीं निकालना, हमें f1 और f3 निकालना है। यहीं पे वो रुक जाएंगे अगर सही नहीं आएगा। f के 1 पे वैल्यू और f के 3 पे वैल्यू निकालेंगे। f' में नहीं, f' में तो c डालना है। f के 1 पे वैल्यू निकालो, यहाँ 1 डालो, 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, देखो कितना आ रहा है, 11 और 1 12, 12 माइनस 12 कितना आ गया, 0 आ गया। f3 देखते हैं, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 प्लस 11, ओहो 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 ओहो, हमें ऊपर डालना था ना, यही गलती होती है देखो हमसे भी। ऊपर वाला तो सही है, यहाँ डालना है। तो 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3, इंसान की पहचानी गलती करना है, ठीक है, पर उसे सुधारना रोबोट के बस का नहीं होता, हम कर सकते हैं, ठीक है, वो सिंटेक्स एरर दिखा देगा। तो 3 का क्यूब होगा 27, 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54, 11 3 जा 33 और माइनस 6, ठीक है। तो 27 और 33 हो गए 60, 3 4 5, हाँ 60, और माइनस 54 6 भी हो गया 60, तो ये भी आगे 0। तो f1 और f3 के आगे बराबर आगे, f1 और f3 के आगे बराबर हो गए। आपको लिखना है ऑल 3 कंडीशन सेटिस्फाइड, सारी 3 जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो गई। अगर ऐसा हो गया, सारी तीनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, देन देयर एग्जिस्ट द सी, ठीक है, देयर एग्जिस्ट द सी। एफ डैश एक्स आपको याद है ना, शाबाश। नाउ तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो गई तो
देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू, ये बिलोंग का सिंबल है, भूल तो नहीं गए, रिलेशन फंक्शन, बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1,3 सच दैट एफ डैश सी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एफ डैश एक्स आप बोले तो नहीं, कितना आया था 3x² माइनस 12x प्लस 11, ठीक है। तो एफ डैश सी 0 है, तो यार आपको क्या करना है, ये एफ डैश एक्स दिख रहा है और ये एफ डैश सी है, तो इसको 0 के बराबर रखना है और कुछ नहीं, जहाँ x है वहाँ c पुट कर दो। एफ डैश एक्स एफ डैश सी है ना, तो जहाँ x है वहाँ c, तो ये बना 3c², ये बना 12c, ये बना 11। अब इसे श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व करो। क्या बोलता है वो, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, उससे सॉल्व करो। देखो आ रहा ही नहीं आ रहा, तो हमने करना है, तो -b, तो माइनस ऑफ ये -b 12, ठीक है, प्लस माइनस √b का स्क्वायर, b है -12, इसका स्क्वायर -4, a की जगह 3, c की जगह 11/2a, तो 2 × 3, और ये बराबर आ गया 0 के, ठीक है। हाँ तो 0 के बराबर है ये। अब हम c की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो c की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो देखो 12 आ गया, प्लस माइनस √12 का स्क्वायर 144, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 11 4 जा 44, या 4 3 जा 12, 12 × 11 132 आएगा, देखते हैं। 44 × 3, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 13 132, माइनस का आएगा और अपॉन 6, 144 और 132, तो ये आपका 12 आएगा, है ना। देखो 144 और 132, 12 आ गया, ठीक है। तो 12 प्लस माइनस √12/6, ये आ गया। अब कुछ काटना मत, पहले 12 को करेंगे कुछ, है ना, यह तो सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो देखो कितना आएगा यार, आप देखो 12 जो है, 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, और इसका जब रूट करेंगे तो 4 का √2 बाहर आएगा, तो 2√3 आ जाएगा 12, है ना। अब इसका स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का 3 होगा, 4 3 जा 12 आएगा, तो मैं √12 को 2√3 लिखूँगा। तो हम पे c की वैल्यू जो आई, ये सारी किसकी वैल्यू चल रही है, c की निकाल रहे हो ना, ठीक है। तो c की वैल्यू आई 12 प्लस माइनस 2√3/6, ये, ठीक है, ये आ गई। अब इन्हें अलग अलग करोगे, अलग अलग कर लो, या 2 कॉमन ले लो ऊपर से, तो 2 कॉमन लिया तो आया 6 प्लस माइनस √3/6, 2 लिया ऊपर से कॉमन, 2 3 जा कितना 6 आ गया। अब देखते हैं ये 1 और 3 के बीच में आएगी वैल्यू या नहीं आएगी। तो 6 c = 6 प्लस माइनस √3/3, तो इसकी 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 6 प्लस √3/3 और एक आ गई 6 माइनस √3/3, कोई भी एक आ जाए बात बन जाएगी, बट एक्सट्रीम केस नहीं आने चाहिए, 1 और 3 नहीं आनी चाहिए, बीच के आनी चाहिए। तो 6 प्लस √3 आपको पता है 1.7 होता है, /3 आ गया, और 6 माइनस 1.7/3 ये आ गया। 6 प्लस 1.7 होगा 7.7/3, और 6 माइनस 1.7 होगा 4.3, 1.7, 10 और 7 3, 5 1 4, 4.3, तो ये हो गया 7.7/3 और ये हो गया 4.3/3। तो देखो दोनों 1 और 3 के बीच की आएगी, ये आप देखोगे, तो 3 2 जा 6 हो गया और 3 5 जा 15 हो गया, 2.5 समथिंग आएगी ये। और ये देखेंगे तो 3 1 जा 3, फिर एक बचा, 3 4 जा 12, 1.4, तो ऑब्वियसली 1.4 और 2.5 1 और 3 के बीच की होगी, देयरफॉर रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगी, रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगी। ऐसे करना है इसे, ठीक है, शाबाश, क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक दो आप इसके घर से क्वेश्चन करके आना, मैं देता हूँ आपको रोल्स थ्योरम के, ठीक है, वेरीफाई करना है, देखना हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखो हैं क्या होमवर्क, आप देखना, पहला f(x) = x² ऑन -1, 1, दूसरा देखना f(x) = x² - x -12 इन क्लोज इंटरवल -3, 4, तीसरा देखना f(x) = x² - 5x + 6 इन क्लोज इंटरवल 2, 3, चौथा देखना f(x) = x
एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और एफ ए और एफ बी तो यहाँ से निकलता है और एफ डैश एक्स से आपका एफ डैश सी निकलता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा इन क्लोज इंटरवल 0,4। और एक फिफ्थ देखना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12 इन क्लोज इंटरवल 2,3। ये आपको देखना है ना, ये आपका होमवर्क है। चलिए दोबारा मिलते हैं, थैंक यू। गुड मॉर्निंग साथियों। जैसे कि हमने रोल्स थ्योरम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे वो हमने समझ लिया था, और एक क्वेश्चन कर भी लिया था, आपको होमवर्क में भी दे दिया था। तो आज हमारा फ़र्ज़ बनता है कुछ और तरीके के क्वेश्चन देखें रोल्स थ्योरम में, अलग अलग तरीके के कैसे बन सकते हैं, ठीक है। रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन थी कि अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन होगा एफ एक्स, तो सबसे पहली बात 3 कंडीशन हमें उसमें वेरीफाई करनी पड़ेगी। पहली है कि वही फंक्शन जो एफ एक्स है कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, फिर डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। क्लोज इंटरवल आपको पता है कि ए भी इंक्लूड होगा, बी भी इंक्लूड होगा, और बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, देर आर इन्फानाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़, वो सारी इंक्लूड होंगी। और ओपन में सिर्फ बीच वाली होती है, ना ए इंक्लूड होगा ना बी इंक्लूड होगा। तीसरी कंडीशन ये थी कि एफ ए और एफ बी बराबर होना चाहिए। जब हम ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे तो हम कोई एक ऐसा सी मानेंगे जो ए और बी के बीच में आएगा, मतलब ए और बी के ओपन इंटरवल को बिलोंग करेगा, सच दैट कि एफ डैश सी हमारा 0 आएगा। वहाँ से हम सी की वैल्यू वेरीफाई कराएंगे कि अगर वो ए और बी के बीच में है तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगी, और अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन देखिए इसमें है क्या। आप पे जैसे क्वेश्चन है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2 इन क्लोज इंटरवल 0,1। ये हम पे है, ठीक है। रोल्स थ्योरम हमें वेरीफाई करनी है, इसके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2 के लिए तो आसानी से करा जाएगा। अभी तो आपको पता नहीं चल रहा होगा ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, बट जैसे आप स्क्वायर खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे आप स्क्वायर खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो कैसे पता चलेगा। अब देखिए होगा क्या यहाँ पे, सिंपल सी बात है। एक मिनट में लाइट की सेटिंग कर रहा हूँ। बात बन जाएगी। तो देखिए होगा कैसे। हमें एफ एक्स दिया है, एफ एक्स कितना दिया है, एक्स माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2। एक्स को ऐसे रहने दिया, इसको खोला एक्स माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2 को, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x आ जाएगा। और जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब क्लियरली इट इज़ कंटिन्यूस बिकॉज ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एज इट इज़ पोलिनोमियल। एफ एक्स कंटिन्यूस है क्योंकि ये पोलिनोमियल है, और कंटिन्यूस देखते हैं क्लोज इंटरवल में, इंटरवल है 0,1। इसके बाद दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, एफ डैश एक्स से निकालते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, एक्स का होगा 1 माइनस 2 ऐसे आएगा, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। क्लियर है। माइनस 2 ऐसे रहा, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, तो कुल मिला के माइनस 4x हुआ, ठीक है। तो इट इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0,1। नाउ हम क्या करते हैं, ये मत देखो, फंक्शन देखो, फंक्शन के 0 पे वैल्यू निकालते हैं। चाहे आप यहाँ से निकाल सकते हैं, चाहे आप यहाँ डाल दीजिए। तो 0 इंटू 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर हमने यहाँ डालना है, तो ऑब्वियसली ये 0 आएगा। और फंक्शन की 1 पे वैल्यू देखते हैं,
तो 1 इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 फिर 0 हो गया, तो ये 0 आ गया। हेंस फंक्शन की ए पे वैल्यू और फंक्शन की बी पे वैल्यू बराबर है, f0 f1 के बराबर है। तो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई, सारी कंडीशंस क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती देन देयर एग्जिस्ट C belongs to open interval 0,1 such that आपका जो एफ डैश सी होगा 0 के बराबर होगा। तो आपको एफ डैश सी कहाँ से मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना, जहाँ एफ डैश एक्स है वहाँ पे एक्स की जगह सी डाल दो, तो आपका आएगा 3c² + 1 - 4c कितने के बराबर, 0 के बराबर। और इसे श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व करेंगे तो c = -b ± √b² - 4ac/2a। तो आप ये देखिए b वाली टर्म कौन सी है, ये रही, ये x² वाली है, ये x है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो -b, तो माइनस ऑफ -4 4 हो जाएगा, प्लस माइनस √b का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, -4 a की जगह 3 और c की जगह 1, ठीक है। 4ab/2a 2 इंटू a कितना है a कितना है 3 है, तो ये आ गया। अब इसे अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है। देखिए आगे क्या आता है, c = 4 ± 4 3 जा होगा 12, 16 - 12 होगा 4, तो 4 ± 4/6, तो ये हुआ 4 ± 4 का रूट होगा 2/6। तो आप पे दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आएगी 4 + 2 मतलब 6/6 और एक आएगी 4 - 2 मतलब 2/6। 6/6 1 होगा, इसको तो नहीं लेंगे क्योंकि हमें बाउंड्री वैल्यूज़ नहीं लेनी होती, अंदर की लेनी होती है ओपन में। और ये आएगा 1/3 मतलब 0.33, तो ऑब्वियसली 0.33 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा, लाई करेगा। तो रोल्स थ्योरम हमारी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई, ठीक है। रोल्स थ्योरम हमारी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। क्लियर, शाबाश, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर f(x) = sin 2x इन 0,π/2। तो देखिए साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है, साथ में कंटिन्यूस भी है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, दिस इज कंटिन्यूस, ठीक है। f(x) = sin 2x है, पहली कंडीशन तो हमें यही करनी है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होते हैं। अच्छा, एक अगर हम पे कंपोजिट फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्री है, लॉग है, तो वो भी कंटिन्यूस होगा, आपको पता है। दो कंटिन्यूस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन FOG/GOF क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो ऑब्वियसली इट इज़ कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0,π/2। अब देखते हैं डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो दूसरा f'(x), तो आप ध्यान से देखिए sin 2x का होगा cos 2x और फिर 2x का होगा 2, ये आपको पता है ना। sin 2x का होगा cos 2x और 2x का 2, तो ऑब्वियसली इट इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0,π/2। डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल 0,π/2 में। इसके बाद क्या है, तीसरा फंक्शन की 0 पे वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन आपका ये रहा, तो साइन 2 × 0 डिग्री है ना, 0 मान लो, ये साइन 0 ही होगा और बराबर आएगा कितने के, 0 के। और फंक्शन के निकालते हैं π/2 पे वैल्यू, तो साइन 2 × x की जगह π/2 आपको f'(x) में नहीं डालना, वहाँ डालना है। इससे कैंसिल, साइन 180 भी कितना होता है, 0 होता है। देयरफॉर साइन 0 और साइन
कि π/2 पे वैल्यू सेम आई, ठीक है। एफ ए और एफ बी बराबर आ गए, तो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई, ऑल कंडीशन सेटिस्फाई, सारी कंडीशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। नाउ देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, π/2 सच दैट एफ डैश ऑफ सी कितने के बराबर, 0 के बराबर। एफ डैश ऑफ सी कितने के बराबर, 0 के बराबर। एफ डैश एक्स ढूंढो और वहाँ एक्स की जगह सी डालो, तो एफ डैश एक्स ये रहा, तो ये बनेगा एफ डैश सी कितने के बराबर, 2 cos 2 और एक्स की जगह सी बराबर कितने के, 0 के। 0 तो हो ही नहीं सकता कभी, 2 कैन नेवर बी इक्वल टू 0, तो cos 2c ही 0 के बराबर होगा। बट आपको पता है cos की वैल्यू 0 कब आती है, cos की वैल्यू 0 कब आती है, आपको कंपेयर करना है ना, तो cos की वैल्यू 0 आती है 90, तो आप लिखोगे cos π/2 किसको, 0 को, ठीक है। देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, एंगल क्या हो जाएंगे, कंपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आया 2c और वहाँ से आया π/2, 2 गए नीचे, तो आप पे c की वैल्यू आई π/4 एंड दिस π/4 विल क्लियरली कम्स बिटवीन 0 and 90, 45 will come between 0 and 90, that means it clearly belong to open interval of 0, π/2, hence Rolle's theorem is verified। Rolle's theorem हमने वेरीफाइड कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन क्लोज इंटरवल 0, π/2, तो ऑब्वियसली इट इज़ एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन, तो एक कंपोजिट फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस ही होगा, ठीक है, कोई दो राय नहीं है इसमें। तो एफ एक्स बीइंग अ सम ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस, पहली बात तो कंटिन्यूस होगा इन क्लोज इंटरवल 0, π/2 में। दूसरी बात हम देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, तो ऑब्वियसली इट इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0, π/2। नेक्स्ट थर्ड, हमें फंक्शन की 0 पे वैल्यू देखनी है, तो फंक्शन की 0 पे वैल्यू क्या होगी, एक्स की जगह 0 डालेंगे फंक्शन में, तो साइन 0 प्लस कॉस 0। देखो 0 खुद डिग्री में बन गया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री मैटर करती है। साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 1 हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। और फंक्शन की π/2 पे भी वैल्यू देखेंगे, तो आप साइन π/2 डालेंगे प्लस कॉस π/2 डालेंगे। साइन 90 आपका 1 होता है, कॉस 90 आपका 0 हुआ, 1 + 0 आपका 1 हो गया। क्लियर, ये हो गया। तो 10 फंक्शन की 0 पे वैल्यू और फंक्शन की π/2 पे वैल्यू क्या है, सेम है। तो अब हम ये लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, π/2 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप एफ डैश एक्स ढूंढिए, एफ डैश एक्स आपको मिल जाएगा, तो एक्स की जगह सी डाल दीजिए उसमें, तो ये रहा आपका एफ डैश एक्स, तो आपका एफ डैश सी बनेगा कॉस एक्स की जगह सी माइनस साइन सी, और ये बराबर आएगा 0 के, तो आपका कॉस सी माइनस साइन सी 0 है, तो कॉस सी बराबर आया साइन सी के। अब आपको ऐसी सी की वैल्यू ढूंढनी है जो कॉस और साइन के लिए सेम आई, तो आपको पता है वो 45 होती है, कॉस 45 और साइन 45 दोनों 1/√2 होते हैं। अगर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो कॉस को नीचे भेज दो, जब कॉस यहाँ से जाएगा तो 1 बनेगा यहाँ, साइन सी अपनी जगह है, और कॉस यहाँ नीचे गया तभी वहाँ 1 आया, तो साइन सी अपन कॉस सी बन जाएगा tan सी। तो अब आप पे 1 वैल्यू है tan सी की, पर 1 जनरली tan की वैल्यू होती है π/4 में, तो जब इनकी लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, एंगल कंपेयर करेंगे, सी की वैल्यू 45 आ जाएगी, एंड 45 क्लियरली लाइज बिटवीन 0 and 90, सो इट क्लियरली बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0,
pi/2. So Rolle's theorem is verified. Clear? Very good. Okay, so write down next question. वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम किसके लिए? cos 2 टाइम्स x माइनस pi/4 cos 2 टाइम्स x माइनस pi/4 इन क्लोज इंटरवल 0, pi/2. अब प्रैक्टिस इट वेल, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है. दीज आर दैट क्वेश्चन विच विल फेच यू फ्री मार्क्स. फ्री में मार्क्स मिलेंगे आपसे. तो पहली बात, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इट इज़ कंटिन्यूस लिखना पड़ता है. एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0, pi/2. अब देखते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन. तो दूसरा एफ डैश एक्स. तो सबसे पहले देखिए कॉस का होगा. अगर आप इसको अंदर भेजना चाहते हैं तो भेज दो. ये आपका फंक्शन कुछ और नहीं है. देखिए क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू है कितना, कॉस 2 अंदर जाएगा तो 2x बनेगा, माइनस कितना बनेगा 2 pi/4. यही बनेगा ना आप पे. देखो एफ एक्स कितना बनेगा, कॉस 2x माइनस 2 pi/4. 2 2 4 होता है तो ये आ गया आप पे कॉस 2x माइनस pi/2. क्लियर? शाबाश. इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस का सबसे पहले होगा माइनस साइन, एंगल रिमेन सेम, एंगल है 2x माइनस pi/2. और अब अंदर का करेंगे एंगल का, तो 2x का 2 हो जाएगा और माइनस pi/2 का 0 हो जाएगा. इस 2 को आप आगे ले आइए तो ये बना आपका -2 साइन 2x माइनस pi/2. क्लियर? अब तीसरी चीज़ आपको पता है फंक्शन की किस पे वैल्यू निकालनी है, 0 पे, और एक बार फंक्शन की pi/2 पे वैल्यू निकालनी है. फंक्शन की 0 और फंक्शन की pi/2 पे वैल्यू. फंक्शन की 0 वैल्यू डालेंगे तो देखो क्या बनेगा, कॉस 2 × 0 माइनस pi/2 ये बनेगा. और फंक्शन की pi/2 पे डालेंगे तो कॉस 2 × pi/2 माइनस pi/2 यहाँ पे बनेगा. ठीक है, सॉल्व करिए इसे. ये हो गया, कट गया. 2 × 0 0 होगा तो आप पे आया कॉस माइनस pi/2. और आपका प्रॉपर्टी पता है, कॉस अपने नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव बनाता है, कुछ नहीं करना पड़ता. कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है. कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है. तो सिर्फ ये सीधा बराबर है कॉस pi/2 के, और कॉस 90 होता है 0. सेम चीज़ यहाँ पे कॉस आप पे बचा पाई माइनस pi/2. एलसीएम लोगे तो 2 पाई माइनस पाई मतलब pi/2 ही आएगा. ठीक है, एलसीएम लेना आता है ना, 2 पाई माइनस पाई pi/2 आएगा और कॉस 90 0 होता है. तो 10 फंक्शन की 0 पे वैल्यू और फंक्शन की pi/2 पे वैल्यू क्या है, बराबर है. देन देयर एग्जिस्ट सी, देयर एग्जिस्ट का सिंबल ये होता है, देयर एग्जिस्ट सी, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है. ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं इसे बहुत से, है ना. देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, pi/2 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. एफ डैश सी कितना होता है, 0 होता है. तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लगाते हैं. तीनों कंडीशन वेरीफाई हो चुकी है. देन अगर एफ डैश सी वाली कंडीशन लगाते हैं तो देखिए क्या होगा, एफ डैश सी यहाँ पे देखेंगे तो -2 साइन 2c माइनस pi/2 कितने के बराबर, 0 के. यही होगा. उसके बाद -2 तो 0 हो नहीं सकता तो -2 को भूल जाओ. साइन 2c माइनस pi/2 कितने के बराबर, 0 के. ठीक है, यहाँ से ना आप क्या करो, माइनस कॉमन लो अंदर ही अंदर. और आपको पता है साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, माइनस को बाहर निकालना. तो हमने माइनस बाहर ले लिया तो माइनस साइन, पहले तो वो अंदर माइनस में आया और अंदर जो माइनस में होगा वो बाहर आ जाएगा. तो आपका बनेगा pi/2 माइनस 2c और बराबर कितने के, 0 के. ठीक है, तो होगा क्या, -0 के साथ जाके 0 ही हो जाएगा. माइनस तो कभी भी 0 नहीं होता ना. तो आप पे बचा साइन 90 माइनस 2c, ये बराबर आए 0 के. अब आप खुद ही देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है. तो कॉस 2c कितने के बराबर आया, 0 के. ठीक है, कॉस 2c 0 के बराबर आया. पर कॉस 0 कब होता है, 90 में होता है. 90 को लिख सकते हैं pi/2. ठीक है,
तो 0 को हमने लिख लिया cos 90। अब ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो सेम है, एंगल कंपेयर होंगे। 2c की वैल्यू आएगी π/2, 2 गया नीचे, c की वैल्यू आ गई π/4 एंड दिस क्लियरली बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ 0,90। 0 और 90 के बीच में आता है 45, तो ये भी ठीक बैठ गया। क्लियर है? शाबाश, चालाक बच्चे। नेक्स्ट देखो, ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही क्या, ये कम करें, इतनी ठीक है, शाबाश। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपे है कि f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन 2x इन क्लोज इंटरवल 0, पाई। तो ऑब्वियसली इट इज़ कंपोजिट फंक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन टाइप अमंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इटसेल्फ आर कंटिन्यूस। तो ये दोनों कंटिन्यूस हैं। तो f(x) इज़, पहली चीज़, f(x) इज़ कंटिन्यूस ओवर क्लोज इंटरवल 0, पाई। अब जरा इसका डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। तो f(x) करेंगे, साइन x का डिफ्रेंशिएशन आएगा cos x माइनस ऐसी साइन 2x का आया cos 2x और 2x का फिर 2 आ गया। ठीक है, तो क्लियरली इट इज़ डिफरेंशिएबल भी है इन ओपन इंटरवल 0, पाई। क्लियर, शाबाश। तीसरा, फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, फंक्शन की, डिफरेंशिएशन की नहीं, फंक्शन की 0 पे वैल्यू और फंक्शन की पाई पे वैल्यू देखेंगे। वहाँ जाओ, साइन 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 और साइन पाई माइनस साइन 2 इंटू पाई, ये हो गया। साइन 0 0 होगा और ये भी 0 है, 0 माइनस 0 0 बनेगा। साइन 180 0 होता है, साइन 260 2 इंटू 180, पाई 180 होता है, तो 2 इंटू 180 360 हुआ, ये भी 0 होता है, तो दोनों सेम आ गए। तो f(0) और f की पाई पे वैल्यू क्या है, सेम है। देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, पाई सच दैट 0, पाई सच दैट f डैश c कितने के बराबर होगा, 0 के। ये हम पे चीज़ है। तो अगर f डैश c 0 के बराबर है तो f डैश वाला देखो ये रहा, तो cos c माइनस 2 cos 2c कितने के बराबर, 0 के। एक को उधर भेजो तो cos c बराबर 2 cos 2c के। बच्चों अब देखो यहाँ 2c है और यहाँ पे c है, ये तब तक कंपेयर नहीं हो सकते जब तक हम cos 2c को किस में कन्वर्ट ना करें, cos c में कन्वर्ट ना करें। तो हम क्या करेंगे, देखो cos c ऐसे रहने दिया, 2 ऐसे रहने दिया और cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है cos के टर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो लगाएंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा c माइनस 1। ठीक है, तो cos 2c का ये फार्मूला है 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। नाउ दैट विल बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यू हैव टू सॉल्व इट बाय श्रीधराचार्य रूल एंड you have to find the value of c that will come necessarily between 0 and pi, so that Rolle's theorem is verified. So cos c will be 4 cos square c minus 2, इसको इधर भेजेंगे तो 4 cos square c माइनस का 2 ये रहा, cos c इधर आएगा तो माइनस का cos c हो जाएगा और बराबर कितने के, 0 के। ठीक है, 4 cos square c माइनस का 2 और cos c इधर आया। नाउ फॉर टाइम बीइंग cos c को आप t ले लो, cos c को t ले लो, cos c को t ले लो ना थोड़ी देर के लिए, क्या बिगड़ रहा है। तो आपकी ये क्या बनी, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूशन, बस हम ऐसे ही कर रहे हैं। 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज फैमिलियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट बाय श्रीधराचार्य रूल और मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, सो x की जगह t इज इक्वल टू माइनस b, तो b कितना है, -1 है और माइनस लगाएंगे तो +1 हो जाएगा। 1 प्लस माइनस b स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, -4, a की जगह 4, c की जगह -2 अपन 2a, 2 इंटू 4। ठीक है, -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac अपन 2a। ठीक है, तो 1 प्लस माइनस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, माइनस माइनस प्लस 32 और ये 33 बाई 8 ये आएगी।
और क्लियरली हमें देखना है, ये तो हमारी आई किसकी वैल्यू, ये शायद हमारी टी की वैल्यू आई, और टी हमारा कुछ और नहीं है, टी हमारा cos c है, तो cos c की वैल्यू आई 1 ± √33/8। नाउ इफ़ पॉसिबल यूज़ द साइंटिफिक कैलकुलेटर टू फाइंड द वैल्यू कि ये कितना आ रहा है। ठीक है, देखिए कितना आ रहा है पॉसिबली, हाँ 1 ± √33/8 होगा। दो वैल्यू आएगी इसकी, देखिए प्लस में तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.8431, जब प्लस करेंगे 33 विल क्लोज टू 36, सो दैट विल बी इक्वल टू 5 पॉइंट समथिंग, देन 1 + 5 करेंगे 6, 8 6 = 48, 8 7 = 56, 8 8 = 64 ऐसे, एंड माइनस में इसकी वैल्यू आ रही 0.5931। और यही डिग्री में करस्पॉन्डिंग जो हमारी सी की वैल्यू आएगी, प्लस के लिए तो आपकी आ रही है, प्लस के लिए आपकी वैल्यू आ रही है 32 डिग्री 32 मिनट, और एक वैल्यू आ रही है 126 डिग्री 23 मिनट। अब आप देखिए दोनों में से कौन सी है, दोनों ही है 0 और 180 वाली, 0 और 180 के बीच में ही आएगी ये दोनों, तो रोल्स थ्योरम आपकी वेरीफाई हो गई। क्लियर, शाबाश तेज बच्चों, हो गई ना, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कि आपको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है फॉर f(x) = sin square x in x greater than equal to 0 less than equal to पाई। देखो ये कहने की बात है, ये क्लोज इंटरवल ही है, देखो लेस भी है, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, बराबर भी वाली वैल्यू भी लेनी है, मतलब बाउंड्री वैल्यूज़ भी लेनी है और कम ज़्यादा भी लेनी है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये इंटरवल कुछ और नहीं है, 0, पाई है। तो पहली बात देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x, उनका स्क्वायर कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज़ कंपोजिट फंक्शन ऑफ होमोजीनस एंड कंटिन्यूस नेचर। तो पहले f(x) कंटिन्यूस होगा किसमें, इन क्लोज इंटरवल 0, पाई में। दूसरी बात इसकी डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं, f(x) कितने के बराबर होगा, पावर आगे आएगी, अंदर कुछ भी हो वो ऐसे ही रहेगा, एक पावर कम होगी, देन अंदर वाले का करेंगे sin x का cos x हो जाएगा, और 2 sin x cos x आप लिख सकते हो sin 2x। तो क्लियरली इट इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0, पाई। तीसरी बात, फंक्शन की 0 पे वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन की 0 पे वैल्यू यहीं से निकलेगी sin 0 का स्क्वायर, ये आपको पता है ना, बीच की पावर क्या बनती है, sin x का होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, होल स्क्वायर बनेगा तो sin 0 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 आ गया। देन नेक्स्ट है फंक्शन की पाई पे वैल्यू, फंक्शन की पाई पे वैल्यू तो आपका होगा sin पाई का होल स्क्वायर, sin पाई भी 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 आया। दस इट इज़ एस्टैब्लिश दैट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पाई आर इक्वल। तो फंक्शन की 0 पे वैल्यू और फंक्शन की पाई पे वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, क्रेजी मत कर, फंक्शन की 0 पे वैल्यू और फंक्शन की पाई पे वैल्यू क्या है, सेम है। तो देयर एग्जिस्ट सी क्लियरली बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, 5 सच दैट f' दैट विल बी इक्वल टू 0। सो f' अगर 0 के बराबर है तो हमारा डैश वाली कंडीशन ये रही, तो sin 2c कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के, और sin की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पे, तो sin 0, तो क्लियरली 2c आया 0 के बराबर और c की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। अब हमें ये देखना है कि 0 तो बाउंड्री कंडीशन होगी और हमें ओपन इंटरवल में लेना था, तो ये बैठेगा या नहीं बैठेगा, ये देखना है। तो sin स्क्वायर x है, ठीक है, ठीक है, तो 0 पे तो बैठ नहीं रहा, अब क्या करें, अब एक काम कर सकते हैं, अगर 0 पे नहीं बैठ रहा तो अपना दिमाग चला के रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कराते हैं। कैसे, देखो sin 2c 0 है, तो क्लियरली क्योंकि ये 0 से पाई में डिफाइंड है, पाई के भी इक्वल है, तो 0 डाल के देख लिया। अब पाई डाल के देखते हैं, और sin 180 भी 0 होता है, तो बहुत बढ़िया, sin 180 0 होता है, तब वहाँ से बना लिया हमने एंगल। तो sin 2c भी 0, sin 180 भी 0, तो sin 2c कितने के बराबर है, sin पाई के, तो 2c बराबर पाई के, c की वैल्यू आ गई π/2, और π/2 क्लियरली बिलोंग करेगा 0 और 180 के बीच को। तो देखो ऐसा है, खेलना है यहाँ, ठीक है, दोनों बाउंड्री कंडीशन भी डाल के देखनी है, तो ये लो आ गया।
ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, एफ एक्स है ई एक्स कॉस एक्स इन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ये वैसी वाली दे रखी थी कि एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू एंड लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू, पर मैंने ऐसे लिख दिया आप लोगों के लिए, बात तो वही बैठेगी ना। तब देखो ये कंपोजिट फंक्शन है, दो से मिलके बना, एक्सपोनेंशियल भी कंटिन्यूस होता है, ये भी कंटिन्यूस होता है। तो अगर ये एफ होता है, ये जी होता तो ये एफ ओ जी है, तो ऑब्वियसली कंटिन्यूस है। तो एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। दूसरी बात, एफ एक्स जो है उसका डिफरेंशिएशन भी एग्जिस्ट करता होगा, प्रोडक्ट रूल से निकालेंगे, ये पहला और ये दूसरा ऐसी, कॉस एक्स ऐसी, ई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, ई एक्स आएगा, ई एक्स फिर ऐसी, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स। आप ई एक्स कॉमन ले लो, ई एक्स आपने कॉमन लिया, आप पे आए फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। ई एक्स कॉमन ले लो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्लियरली डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। नाउ हम करते हैं फंक्शन की माइनस पाई बाई टू पे वैल्यू देखते हैं, तो क्या होगी वहाँ डालनी है, तो ई की पावर माइनस पाई बाई टू और कॉस पाई बाई टू, कॉस 90 जीरो होता है, तो जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कुल मिला के जीरो आएगा। अच्छा माइनस था ना, तो माइनस पाई बाई टू, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, आपको बताया था ना ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो जीरो ही आएगा। तो एक फर्दर स्टेप नहीं कर रहे, और एफ़ की पावर मतलब एफ़ की वैल्यू पाई बाई टू पे निकालते हैं, तो ई पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू, कॉस 90 फिर जीरो होगा, तो जीरो ई की पावर पाई बाई टू से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया। ई की वैल्यू आती है 2.61 फॉर द टाइम बिंग, तो एफ़ की वैल्यू माइनस पाई बाई टू पे और एफ़ की वैल्यू पाई बाई टू पे सेम हो गई। देन देयर एग्जिस्ट सी क्लियरली बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू सच दैट एफ डैश सी विल बी इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो जाएगा, एफ डैश सी अगर जीरो आ गया तो हमें वैल्यू डालनी है, तो देखिए कहाँ है ये रहा, तो ई की पावर सी कॉस सी माइनस साइन सी आपका आएगा जीरो के बराबर। ऑब्वियसली ई की पावर सी कांट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि सी विल बी दैट वैल्यू इफ़ इट इज़ वेरीफाइबल दैट विल बी बिटवीन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो जीरो होगा नहीं, तो बाकी बचा क्या, बाकी कॉस सी माइनस साइन सी जीरो हो सकता है, और अगर कॉस सी माइनस साइन सी जीरो के बराबर है, ये तो जीरो है ही नहीं ना, तो कॉस सी साइन सी के बराबर आ गया। आपको बताया था क्या करना है, कॉस को नीचे भेजना है, यहाँ वन बचेगा और यहाँ साइन सी होगा, यहाँ कॉस सी होगा, उधर वन हो गया, वन बराबर कितने के, टेन सी के। अब देखिए आप वन वैल्यू कब आती है, वन वैल्यू 1045 पे आती है, तो 10 पाई बाई 4 विल बी इक्वल टू 10 सी, सो सी विल बी पाई बाई 4 एंड पाई बाई 4 विल क्लियरली बिलोंग्स टू in between minus 90 to plus 90, so it clearly belongs to minus pi by 2 to pi by 2। so यहाँ पे रोल्स थ्योरम हमारी वेरीफाई हो गई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एक दो होमवर्क के लिए देता हूँ, आप ट्राई करना। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर, आपका होमवर्क है पहला, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स इन क्लोज इंटरवल 0, पाई। यहाँ पे मैं इनके सोल्यूशन लिखता हूँ, देखिए ये वाला जो है, तो इसमें आपका सी की वैल्यू पाई बाई 4 आएगी, ठीक है। अब आप खुद ही देख सकते हो पाई बाई 4 है, तो यस सही आंसर है, वेरीफाई हो जाएगी। दूसरा आप लोग क्या करना, ये क्या करना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 इन क्लोज इंटरवल -3, 0, ये देखना है ना, करना वैसे ही है, एक्स प्लस 3 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, तो इसमें देखना होगा सी की वैल्यू -2 आएगी और यस हो जाएगा।
नेक्स्ट ये क्या करना, थर्ड एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 4x माइनस 2, ठीक है, इन -√2, √2, और इसमें c की वैल्यू 2 आएगी 2/√3 या -1, ठीक है। और जनरली इस क्वेश्चन में पॉइंट्स नॉट गिवन, पॉइंट्स दिए नहीं थे, ये जो पॉइंट थे ये दिए नहीं थे, कौन से वाले, ये वाले, तो हम इसे निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल लेंगे। अब इसको 0 के बराबर रखो, 2x³ प्लस x² माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर रखो और इसे सॉल्व करो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड और एनीथिंग। तो आप पे 2 पॉइंट्स आएंगे, एक आएगा -√2, एक आएगा +√2, पर ये क्यूबिक इक्वेशन है, एक रूट और आएगा, या तो 1 या तो 0, तीन रूट आएंगे, या तो -1 आएगा या तो 0 आएगा, ठीक है। एक और रूट आ रहा है -1/2। तो आपको बोला था ना पॉइंट्स बड़ी रेंज का होना चाहिए, छोटे में सबसे छोटा, बड़े में सबसे बड़ा, तो -√2 होगा -1.4, उससे छोटा -0.5, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव तो ये हुआ, -0.5 इज़ लेस नेगेटिव देन -1.4, -1.4 ज़्यादा नेगेटिव है, तो नेगेटिव में सबसे नेगेटिव और पॉजिटिव में सबसे पॉजिटिव लेना है, यहाँ से आप पॉइंट निकाल लेंगे। सॉल्व तो करना आता ही है ना आप लोगों को, सॉल्व भी करके बताऊँ क्या, अब सॉल्व तो आ ही जाएगा ना तुम लोगों को, ठीक है। चलो ये होमवर्क कर लेना। चलो एक क्वेश्चन देखो, फिर यहाँ पॉइंट निकालने थे, पॉइंट आपने सॉल्व करके निकाल देने हैं जी, ठीक है। और माइनस में सबसे माइनस लेना, 0.5 कम नेगेटिव है, लेस नेगेटिव है, और -1.4 जो है √2 वो ज़्यादा नेगेटिव है, तो ऐसे आप सॉल्व करके पॉइंट निकाल सकते हो, कोई नई बात नहीं है। इसके लिए मैं ये क्वेश्चन करा दूँ, इतना मतलब अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये, आपने देख लिया करना कैसे है, पॉइंट निकाल देना है बस, ठीक है, 0 रख के फंक्शन को। तो वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर फंक्शन है log x² प्लस 2 माइनस log 3 ऑन -1,1, ये आपका क्वेश्चन है, ट्राई करो, आगे बढ़ते हैं, फिर ट्राई करो। ट्राई करो फिर, कैसे करेंगे, देखो लॉगरिदमिक भी कंटिन्यूस तो है, पहली बात है कंटिन्यूस है, ऑन क्लोज इंटरवल -1,1। डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं, तो आपको पता है लॉग वाला करते कैसे हैं, पहले लॉग अपने एंगल को, मैं तो एंगल ही बोलता हूँ, लॉग इसको नीचे भेजेगा x² प्लस 2, देन x² का हो जाएगा 2x और 2 का हो जाएगा 0, आगे बढ़ेंगे माइनस log 3 तो कांस्टेंट इसका 0 आया, तो आप पे डिफ्रेंसिएशन होकर ये आ रहा है 2x/x² प्लस 2, तो इट इज़ क्लियरली डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -1,1। नाउ थर्ड थिंग इज़ फंक्शन की हमें -1 पे वैल्यू देखनी है, तो log -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1 होगा, +1 + 2 माइनस log 3, तो 1 + 2 भी 3 बना, तो log 3 माइनस log 3 आ गया, log 3 माइनस log 3 0 आएगा, और फंक्शन की 1 पे वैल्यू देखेंगे, तो log फिर दोबारा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 + 2 3 होगा, log 3 माइनस log 3 दोबारा आ गया, 0 आ गया। सो क्लियरली ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो देयर एग्जिस्ट द फंक्शन c क्लियरली बिलोंग्स टू -1,1 ओपन इंटरवल सच दैट f' आपका आएगा 0 के बराबर। f' निकालेंगे यहाँ से 2c/c² + 2 कितने के बराबर, 0 के बराबर। सो c² + 2 कांट बी इक्वल टू 0, कुछ तो वैल्यू आएगी, c² की वैल्यू -2 आएगी, रूट आएगी, सो आइदर 2c विल बी 0, 2c अगर 0 होगा तो c की वैल्यू 0 आ गई, और जो 0 है क्लियरली -1 और 1 के बीच में आएगा, तो इट क्लियरली बिलोंग्स टू और लाइज बिटवीन -1 एंड 1, सो वेरीफाई हो गया, क्लियर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
आप पे है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इन क्लोज इंटरवल -2 से 2। ऑब्वियसली इट इज़ पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। इसकी एक फिक्स वैल्यू आएगी ना, यूनिक और डेफिनेट वैल्यू आएगी। आप दोनों वैल्यू डालोगे तो यूनिक और डेफिनेट वैल्यू आएगी, ठीक है। सो कंटिन्यूस तो है ही, पहली बात कंटिन्यूस है तो आप लिख लेना कंटिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल -2, 2। डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं, इसकी यूनिक वैल्यू आएगी तो कंटिन्यूस तो है ही। -2 डालोगे तब भी आएगी, 2 डालोगे तब भी आएगी, ठीक है। लिमिट वैल्यू, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इतना तो क्या कॉम्प्लेक्स बनाना। डिफरेंशिएशन देखते हैं, इसका करेंगे तो रूट का तुम्हें पता है हाफ लिखना, रूट को नीचे भेज देना इनटू, देखो रूट का आपको पता है हाफ लिखना, रूट को नीचे भेज देना, 4 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इतना तो क्लियर है ना? शाबाश। आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखेंगे। फंक्शन की -2 पे वैल्यू अंडर रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा, 4 - 4 0 हो जाएगा। और फंक्शन की 2 पे वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये भी 0 आ गया, दोनों वैल्यू बराबर आ गई। देन देयर एग्जिस्ट सी क्लियरली बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ -2, 2 सच दैट एफ डैश सी बराबर 0 के। अब तो आ रहे हैं ना, तो अब फास्ट करो यार, मैं भी तो तेज़ करूँगा। एवोल्यूशन इसे ही तो कहते हैं। अगर आप अभी भी स्लो उसमें कर रहे हो तो क्या फ़ायदा है, घर में बैठो फिर। एफ डैश सी देखो यहाँ पे क्या है, ये रहा ना, इससे लाएंगे तो -c अपॉन अंडर रूट 4 माइनस सी का स्क्वायर कितने के बराबर, 0 के। सो आई कैन से कि -1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस सी स्क्वायर कैन नेवर बी इक्वल टू 0। कुछ भी हो जाएगा, 0 तो नहीं होगा। इन्फानाइट बन सकता है, देखो 0 नहीं बन सकता कभी भी, क्योंकि अगर नीचे 0 आ जाएगा तो 1/0 इन्फानाइट होगा, -∞ जरूर आ सकता है, 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं देन c विल बी इक्वल टू 0। c 0 है, इसकी वजह से पूरा 0 हुआ, और जैसे ही c 0 बना, 0 कैन विल एग्जिस्ट बिटवीन इंटीड -2 to 2। c जो 0 आई वैल्यू वो -2 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी एक्स इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, और इन्होंने बोला ए 0 से ज़्यादा और बी से कम। देखते हैं, ए ग्रेटर देन 0 लेस देन बी, ये तो इसको करते हैं। ऑब्वियसली लॉग वाला फंक्शन है तो क्लियरली ये हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूस भी होगा। तो एफ एक्स पहली बात तो कंटिन्यूस है, कहाँ पे, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे। अब देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, दूसरी चीज़। तो डिफरेंशिएबिलिटी देखने से पहले मैं चाहूँगा आप इसे ऐसे लिख लो कि आपका जो एफ एक्स है लॉग ए अपन बी, लॉग ए अपन बी, तो इसे बनेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। तो लॉग ए माइनस लॉग बी, ए प्लस बी एक्स, ये ऐसे बोल सकते हैं, लॉग ए अपन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। ना आप करते हैं इसे, है ना। तो दूसरी चीज़ में इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, एफ डैश एक्स कितने के बराबर आएगा। लॉग का करेंगे तो लॉग तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए बी को कहाँ भेजेगा, नीचे। लॉग जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी को कहाँ भेजेगा, नीचे। देन फिर एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और ए बी कॉन्स्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस लॉग ने ए प्लस बी एक्स को कहाँ भेजा, नीचे। अब देखो होगा क्या, जब ए प्लस बी एक्स को नीचे भेजा, अब ए प्लस बी का 0 नहीं होगा, ए प्लस बी बाहर आएगा और एक्स का हो जाएगा 1। इतना क्लियर है ना आप लोगों को। लॉग ने ए प्लस बी एक्स को नीचे भेजा और फिर ए प्लस बी एक्स का करना है, तो देखो ए प्लस बी बाहर आया, एक्स का 1 हो गया। अब इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ 2x बचा, ठीक है, ये हो गया। क्लियर है, शाबाश। तीसरा देखो, फंक्शन की ए पे वैल्यू देखेंगे,
फंक्शन की ए पे वैल्यू देखो कितनी आएगी, लॉग एक्स स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी। नीचे देखो ये ए प्लस बी है और एक्स की जगह ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे भी ए स्क्वायर प्लस ए बी आ रहा है, खुद देखो ना, एक्स की जगह ए डालना है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये भी एक्स बन गया ए, तो ऊपर तो ए स्क्वायर प्लस ए बी है और नीचे देखो कितना है, ए इंटू ए होगा ए स्क्वायर और ए इंटू बी होगा ए बी। ये दोनों कटेंगे, कितना आया log 1, और log 1 कितने के बराबर, 0 के। तो फंक्शन की ए पे वैल्यू कितनी है, 0 है। फंक्शन की बी पे वैल्यू निकालते हैं, फंक्शन की बी पे वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन की बी पे वैल्यू क्या होगी, log एक्स स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए बी, फिर आएगा ए प्लस बी और एक्स की जगह बी, ये भी वही बन रहा है देखो, बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी, दोनों चीज़ कटेगी, कितना आएगा log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू कितनी, 0, ठीक है। तो दोनों बराबर आ गए, व्हेन देयर एग्जिस्ट सी सच दैट एफ डैश सी इज़ 0, नाउ एफ डैश सी जो होगा 0 के बराबर होगा। एफ डैश एक्स दिख रहा है, वहाँ पे एक्स की जगह सी डालो, तो 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 अपॉन सी बराबर 0 के, तो अब पे आया 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई देम और हमारा आंसर आ जाएगा। टू सी इंटू सी हो गया 2c स्क्वायर और इधर है सी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो सी स्क्वायर का भाई ये रहा, तो आपका होगा 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। नाउ सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी और सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। नो देखिए आपको पता होगा ये जीपी में आता है, ये होता है आपका क्या, बोलो, मीन प्रोपोर्शनल होता है या ज्योमेट्रिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। इट इज़ ज्योमेट्रिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन है ऑफ ए एंड बी, और आपको पता ही होगा ज्योमेट्रिक मीन विल बी ग्रेटर देन ए लेस देन बी, तो ऑब्वियसली इट विल बिलोंग टू ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। सो हमारा वेरीफाई हो गया, ज्योमेट्रिक मीन है और कुछ नहीं है, ठीक है, शाबाश। अब 2 क्वेश्चन होमवर्क से करो आप लोग। देखो एप्लीकेबिलिटी देखो रोल्स थ्योरम की, ठीक है। तो क्वेश्चन है वेरीफाई एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी देखो रोल्स थ्योरम है क्या देर की। एक तो देखना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन 1,2, और दूसरा देखना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 इन -1,1, ठीक है। इसमें देखना एक तीसरी इसमें भी देखना एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इन -1,1, फोर्थ एफ एक्स इज इक्वल टू 10x इन क्लोज इंटरवल 0,5। ये सब आप लोग देखना, ठीक है। ठीक है।